दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश समझना, बोलना और पढ़ना सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई नीड सम वाटर। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। आई का मतलब क्या होता है? मैं या मुझे। नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता, ज़रूरत। ठीक है ना दोस्तों, आप भी पेन, कॉपी, पेंसिल निकाल लें और मेरे साथ साथ नोट करते चलें। बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको। सम वाटर, सम यानी कि कुछ या थोड़ा। सम कहते हैं कुछ या थोड़ा, वाटर कहते हैं पानी को। ठीक है ना, तो आई नीड सम वाटर, क्या होगा इसका मीनिंग? मुझे कुछ पानी चाहिए या मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत है। ठीक है ना, आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत है। चलिए, शी इज़ वेरी हैप्पी। शी का मतलब क्या होता है? वाह। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, शी हमेशा लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब यही वाह अगर लड़के के लिए हमें इस्तेमाल करना तो हम यूज़ करेंगे ही, खाली ये यूज़ होगा ही, ही, एस हट जाएगा। हाँ, ही का मतलब वाह यानी लड़के के लिए। तो शी इज़ वेरी हैप्पी, शी यानी वह है, वेरी बहुत, हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो वह बहुत खुश है। तो लड़की के लिए कहा जा रहा है शी इज़ वेरी हैप्पी। लड़के के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ठीक है, वह बहुत खुश है। चलिए, प्लीज़ क्लोज द डोर। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, कृपया या मेहरबानी करके। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना। और डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। डोर का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। तो प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। क्या कहेंगे? प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, अगर हमें यही दरवाज़ा ओपन करने के लिए, खोलने के लिए करना तो हम क्लोज की जगह क्या लगाएंगे? ओपन। कहेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दें। क्या कहेंगे? कहेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दें। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही रन्स वेरी फास्ट। देखिए, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बड़े उपयोगी हैं। आप इन्हें डेली लाइफ में बहुत आराम से यूज़ कर पाएंगे, डेली यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो मेरा वादा है कम से कम इसके आधे सेंटेंस तो आपको याद हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं उसको इतनी बार रिपीट करूँगा, इतना एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ही रन्स, ही का मतलब होता है वह। देखिए, रन का मतलब होता है दौड़ना, और जब कभी वर्ब के साथ एस आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा दौड़ता। ही रन्स, वह दौड़ता। शी रन्स, वह दौड़ती। दे रन्स, वे दौड़ते। ठीक है ना, हालांकि दे के साथ एस नहीं लगेगा। ही रन्स, शी रन्स और इट रन्स। तो रन्स यानी कि दौड़ता, तो वह दौड़ता। वेरी फास्ट, वेरी का मतलब होता है बहुत, और फास्ट कहते हैं तेज़ को। हाँ, तो वह बहुत तेज़ दौड़ता। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता। शी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ती। और फिर लास्ट में कहेंगे इट रन्स वेरी फास्ट। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है जो बहुत तेज़ चलती है तो आप कहेंगे ना राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज़ चलती है, राजधानी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। क्या कहेंगे? राजधानी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस जब आपको बनाने आ जाएंगे दोस्तों तो बड़े सेंटेंस भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। दे आर कमिंग सून, क्या है? दे आर। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही, थोड़ा सा डॉग्स बार्क कर रहे हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं डॉग्स को समझा नहीं सकता दोस्तों। दे आर कमिंग सून, तो आप नाराज़ मत होइएगा। ठीक है, तो दे का मतलब वे आर का मतलब हैं। ठीक है ना, दे आर, वे हैं कमिंग। देखिए,
कम का मतलब होता है आना, ठीक है ना। लेकिन जब किसी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है तो वहाँ पे वो काम जारी हो जाता है। जैसे गोइंग जा रहा, रीडिंग पढ़ रहा, और राइटिंग लिख रहा, ठीक है ना। तो जब भी आईएनजी आ जाएगा वर्ब के साथ तो इसका मतलब वो काम चल रहा है। तो दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। कमिंग का मतलब आ रहे, कमिंग का मतलब आ रहे। सून का मतलब होता है जल्द, ठीक है ना। तो वे जल्द आ रहे हैं, दे आर कमिंग सून, वे जल्द ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे? दे आर कमिंग सून, वे जल्द ही आ रहे हैं। अगर कहें कि वी आर कमिंग सून, हम जल्द आ रहे हैं, यानी हम जल्द आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। वी आर कमिंग सून, हम जल्द आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यही सवाल करना हो तो आर हम पहले लगा देंगे। आर दे कमिंग सून, क्या वे आ रहे हैं जल्दी। अब ये आर अगर इधर खसक के इधर आ जाए, दे इधर आ जाए, तो आर दे कमिंग सून, क्या वे जल्दी आ रहे हैं, तो सवाल बन जाएगा। जब भी आर से शुरुआत होगी सेंटेंस की तो सवाल बनेगा। दोस्तों दे आर कमिंग सून, वे बहुत जल्द आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। आई फॉरगॉट माई कीज़। आई का मतलब होता है मैं, फॉरगॉट का मतलब भूल गया। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? भूल गया। देखिए फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, भूल जाना, लेकिन जहाँ पे गॉट आ गया, फॉरगॉट, इसका मतलब भूल गया, वो काम हो गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। माई कीज़ यानी कि मेरी चाबी, मेरी चाबियाँ कह दें क्योंकि यहाँ पे कीज़ लगा हुआ है। तो मैं मेरी चाबियाँ भूल गया, मैं मेरी चाबियाँ भूल गया। आई फॉरगॉट माई कीज़। टर्न ऑफ द लाइट्स। अब देखिए टर्न का मतलब होता क्या है? टर्न का मतलब होता है घुमाना या मोड़ना, टर्न ऑफ द लाइट। और स्विच ऑफ भी होगा, कहीं कहीं स्विच ऑफ आएगा तो आप ये मत सोचिएगा सर ने टर्न ऑफ पढ़ा है लेकिन ये तो स्विच ऑफ है, तो इसका मतलब सर गलत पढ़ा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि स्विच ऑफ भी होता है, टर्न ऑफ भी होता है, और ऑफ भी होता है, ऑफ द लाइट, ठीक है ना। तो स्विच ऑफ भी होगा, टर्न ऑफ भी होगा, इस तरह करेंगे। टर्न ऑफ यानी बंद करो, टर्न ऑफ यानी बंद करो, बंद करो, ठीक है ना। बंद करो, क्या बंद करो? लाइट्स। लाइट्स यानी कि रोशनी या प्रकाश, इसको प्रकाश भी कहते हैं और रोशनी भी कहते हैं। तो लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द रोशनी यानी बंद करो। ब्रिंग मी सम कॉफ़ी। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो लाइए, मी यानी मेरे लिए या मुझे, सम यानी कुछ या थोड़ा। सम का मतलब कुछ भी होता है और थोड़ा भी होता है ना, थोड़ा या थोड़ी। कॉफ़ी आप जानते हैं दोस्तों, कॉफ़ी पी जाती है ना चाय के जैसे। तो ब्रिंग मी सम कॉफ़ी, तो मुझे कुछ कॉफ़ी ला कर दो। ब्रिंग मी सम कॉफ़ी, मुझे कुछ कॉफ़ी ला करके दो। चलिए आगे के हम सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा है ना, ब्रिंग मी सम कॉफ़ी, मुझे कुछ कॉफ़ी ला के दो। ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी ला कर दो। ब्रिंग मी अ चपाती, मुझे एक रोटी ला कर दो। ब्रिंग मी सम बिस्किट्स, मुझे कुछ बिस्किट्स ला के दो। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय ला करके दो। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। इन सेंटेंसेस से मैंने स्पेशली ऐसे सेंटेंस रखे जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, मुझे यह सॉन्ग पसंद है, ठीक है ना। मैं पसंद करता ना, या प्यार करता भी होता है। देखिए लव का मतलब प्यार करना भी होता है। दिस यानी कि यह, सॉन्ग यानी कि गीत। हाँ, तो मुझे यह सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, मुझे यह गीत पसंद है। वी रीच्ड होम सेफली। वी का मतलब हो गया हम, और देखिए रीच का मतलब होता है पहुंचना। अगर जैसे REACH इतना ही आएगा तो इसका मतलब होता है पहुंचना, लेकिन जब ED लग जाए ना तो वहाँ पे वो काम हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया। वी रीच्ड, हम पहुँच गए, हम पहुँच गए, तो हम पहुँच गए थे, कहाँ पहुँच गए थे? घर पहुँच गए थे सेफली। सेफली को हिंदी में क्या कहेंगे? सुरक्षित। क्या कहेंगे? सुरक्षित। तो हम घर सुरक्षित पहुंच गए थे। क्या मतलब है? वी रीच्ड होम सेफली, हम घर सुरक्षित पहुंच गए थे। ओपन द विंडो प्लीज़। क्या कहेंगे? ओपन द विंडो प्लीज़। ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। विंडो कहते हैं खिड़की को। नोट कर लें दोस्तों, जिनको नहीं पता है। विंडो वैसे सब जानते ही होंगे लेकिन फिर भी आप नोट कर लें। विंडो यानी कि खिड़की, प्लीज़ यानी कि कृपया, ठीक है।
तो क्या है, ओपन द विंडो प्लीज़, कृपया खिड़की खोलिए। क्या कहेंगे, ओपन द विंडो प्लीज़, कृपया खिड़की खोलिए। द यहाँ पे देखिए आर्टिकल है, और इसी तरह से अगर हमें बंद करवाना हो खिड़की, क्या कहेंगे, ओपन की जगह क्या लग जाएगा, क्लोज द विंडो प्लीज़। क्या कहेंगे, क्लोज। अब यही ओपन की जगह हमने क्लोज लगा दिया, तो खिड़की बंद करो। और जब आपको खिड़की खुलवाना होगा तो क्या कहेंगे, ओपन द विंडो प्लीज़। प्लीज़ याद यानी ये रिस्पेक्ट दी जा रही है ना। अब देखिए छोटे बच्चों से बात करेंगे तब भी प्लीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए उन्हें मैनर सिखाना है। जब हम अपने छोटों को सम्मान करते हैं तो वो भी हमारा सम्मान करते हैं। ओपन द विंडो प्लीज़, तो कृपया खिड़की खोलिए। ही मिस्ड द बस, ही यानी कि वह या उससे। अब आप कहेंगे सर ही को उससे करें, देखिए जो सेंटेंस है ना उसका मीनिंग उससे ही हो रहा है, वह नहीं होगा। तो उससे मिस्ड यानी छूट गई, मिस्ड का मतलब छूट जाना, मिस का मतलब छूटना, तो छूट गई। उससे क्या हुआ, उससे छूट गई। क्या छूट गई, बस छूट गई। तो उससे बस छूट गई यानी उसने बस को मिस कर दिया। ही मिस्ड द बस, उसने बस को छोड़ दिया, उससे बस छूट गई, ठीक है ना। ही मिस्ड द प्रोग्राम, उससे प्रोग्राम छूट गया, ठीक है ना। ही मिस्ड द स्पोर्ट्स, उससे स्पोर्ट्स छूट गया। तो दोस्तों इस तरह हम बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, शी यानी कि वह, लुक्स का मतलब दिखती ना, लुक्स का मतलब क्या, दिखती। सो यानी कि बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो वह बहुत सुंदर दिखती है। कैसी दिखती है, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखती है। शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, लेट्स गो टू स्कूल, ठीक है ना। क्या है, लेट्स गो टू स्कूल। लेट्स का मतलब लेट अस, चलो हम। लेट का मतलब चलो, अस का मतलब हम, ठीक है ना। चलो हम, गो यानी जाते ना, टू यानी को, और स्कूल कहते हैं विद्यालय को। स्कूल का मतलब क्या होता है, विद्यालय। तो अब देखिए इससे मैं कितने सेंटेंस अभी बना के दिखाता हूँ दोस्तों, कितना यूज़फुल है। और अगर आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपके बहुत काम आएगा। इसको याद कर लीजिए भाई। लेट्स गो टू स्कूल, चलो हम विद्यालय को जाते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट, चलो हम बाज़ार जाते हैं। लेट्स गो टू द पिकनिक, लेट्स गो टू द पार्क, चलो हम पार्क जाते हैं, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम एक वॉक के लिए, टहलने के लिए जाते हैं ना। तो लेट्स का मतलब चलो हम, लेट्स का मतलब क्या, अस का मतलब हम या हमें, लेट का मतलब चलो। तो लेट्स गो टू स्कूल, चलो हम विद्यालय जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको बात समझ में आ रही। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो भी जो हो सकेगा पॉसिबल रिप्लाई करूँगा। और आई मेड अ मिस्टेक, आई का मतलब मैं, मेड का देखिए मेक का मतलब होता है बनाना, मेड का मतलब बना दिया, लेकिन यहाँ पर बना दिया नहीं है, यहाँ पर कर दिया। मेड यानी कर दिया, तो मैंने कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एक गलती। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, एक गलती। तो मैंने एक गलती कर दी। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी, ठीक है ना। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और मैंने गलती नहीं की, आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। देखिए डिड लग गया तो यहाँ पे हम मेड यूज़ नहीं करें। आई डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, मैंने गलती नहीं की। द बेबी इज़ स्लीपिंग, द बेबी। अब देखिए ये भी जो सेंटेंस है ना, इससे कितने सेंटेंस बनेंगे अभी ध्यान से देखिएगा। द बेबी, बेबी कहते हैं बच्चे को ना, तो बच्चा, बच्चे नहीं होगा, बच्चा इज़ है। स्लीपिंग का मतलब सो रहा, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सो जा। अभी मैंने बताया ना कि जब भी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है तो वहाँ पे काम जारी हो जाता है, मतलब कॉन्टीन्यूअस फॉर्म आ जाती है वर्ब की। तो द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है। और दूसरे सेंटेंस अगर हम बनाएं तो द बेबी इज वॉकिंग, बच्चा चल रहा है। द बेबी इज ईटिंग, बच्चा खा रहा है। द बेबी इज़ मूविंग, बच्चा हिल डुल रहा है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट। टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम इज़ रनिंग आउट यानी समय, इज़ है, रनिंग
दौड़ रहा, रनिंग यानी भाग रहा, भाग रहा, रनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, भाग रहा। तो समय क्या हो रहा है, भाग रहा है, ठीक है ना। रनिंग आउट यानी भाग रहा है, तेज़ी के साथ भाग रहा है। आई लॉस माई फ़ोन, आई यानी कि मैं, लॉस का मतलब खो दिया, लॉस्ट का मतलब खो दिया, ठीक है ना। मैंने खो दिया, क्या खो दिया, मेरा। माई का मतलब क्या होता है, मेरा। फ़ोन यानी कि आप जानते हैं फ़ोन, ठीक है ना। तो कैसे करें, आई लॉस माई फ़ोन, मैंने खो दिया मेरा फ़ोन। आई लॉस माई फ़ोन, मैंने मेरा फ़ोन खो दिया, ठीक है ना। आई लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, खो दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या खो दिया, मेरा फ़ोन। आई लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने मेरा वॉलेट खो दिया। आई लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने मोबाइल खो दिया, हालांकि मोबाइल फ़ोन एक ही चीज़ है। आई लॉस्ट 100 रुपीज़, मैंने 100 रुपये खो दिए, ठीक है ना। आई लॉस्ट माई बैग, मैंने बैग खो दिया। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये सेंटेंस है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत इजी, इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, शी यानी कि वह, स्पीक्स का मतलब बोलती, तो वह बोलती, कैसा बोलती, वेरी यानी कि बहुत, वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, सॉफ्टली यानी कि नरमी से, कैसे बोलती, नरमी से, सॉफ्टली का मतलब नरमी से। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो बहुत नरमी से बात करती है, वो बहुत नरमी से बोलती है। अच्छा, अब यहाँ पे सॉफ्टली की जगह रूडली लगा दे तो वो बहुत भद्दा बोलती। शी स्पीक्स वेरी रूडली, तो वो बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करती, बहुत ही अभद्र भद्दा बोलती है ना। ही स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत नरमी से बात करता हूँ। अच्छा, अगर मैं अपने लिए कहूँगा ना तो फिर मैं स्पीक में एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, इसको हटा दूंगा। मैं कहूँगा आई स्पीक वेरी सॉफ्टली, तो मैं बहुत नरमी से बात करता हूँ। क्या हो जाएगा, आई स्पीक वेरी सॉफ्टली, मैं बहुत नरमी से बात करता हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। दे स्पीक सॉफ्टली, देखिए जब आई वी यू दे आएगा तो वहाँ वर्ब में एस और यस नहीं जोड़ते, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर ही शी और इट आएगा वहाँ पर वर्ब के साथ एस और यस जुड़ जाता है इंडेफिनिट फॉर्म में, ठीक है। शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वो बहुत नरमी से बात करती है। आगे बढ़ते हैं। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे का मतलब हो गया वे, आर का मतलब होता है हैं, आर का मतलब हैं, तो वे हैं, प्लेइंग यानी खेल रहे, प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेल रहे। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, आउटसाइड का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, तो वे बाहर की तरफ खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर की तरफ खेल रहे हैं। क्या कहेंगे, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर की तरफ खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव मी सम स्पेस, ठीक है। गिव यानी दो, गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे, ठीक है ना। तो मुझे दो, सम यानी कुछ, स्पेस यानी जगह, तो मुझे कुछ जगह दो। देखिए यहाँ पे ये जगह नहीं, स्पेस का मतलब गैप से लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे कुछ स्पेस दो यानी मुझसे थोड़ी दूरी बनाओ। गिव मी सम स्पेस, मुझे कुछ जगह दो यानी तुम मुझसे कुछ दूरी बनाओ, ये इसका सेंस निकल रहा है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि गिव मी सम स्पेस, कभी कभी जब हम किसी से बहुत बोर हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, यानी थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। दोस्तों कहीं पर भी मित्रता जब अत्यधिक होने लगती है तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होती हैं। ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली। अब देखिए इससे भी मैं कुछ सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा। ही यानी कि वह, ड्राइव्स का मतलब क्या आता है, चलाता, वाहन चलाना, ड्राइव्स यानी कि चलाता, वो चलाता, वेरी यानी बहुत, केयरफुली ध्यानपूर्वक, केयरफुली का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक, तो वो बहुत ध्यानपूर्वक चलाता है। अब यहीं पे केयरफुली की जगह केयरलेसली अगर कह दें तो क्या हो जाएगा कि वो बहुत लापरवाही से चलाता है। ही ड्राइव्स वेरी केयरलेसली, वह बहुत लापरवाही से चलाता है। लेकिन क्या है, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, वो बहुत ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाता है, वो बहुत ध्यानपूर्वक ड्राइव करता है। माई बैग इज़ हैवी, माई यानी मेरा, बैग जानते हैं दोस्तों थैला या बैग ही कहते हैं, इज़ है, हैवी का मतलब भारी, तो मेरा थैला भारी है, मेरा बैग भारी है। कैसा है, भारी है, हैवी है। माई बैग इज़
हैवी, हैवी का मतलब विशाल, भारी, किसी भारी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो माई बैग इज़ हैवी, मेरा थैला भारी है। क्या है? मेरा थैला भारी है। माई बैग इज़ हैवी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? डोंट टच माई फ़ोन। डोंट यानी मत, टच यानी छुओ, मत छुओ मेरा फ़ोन। तो मेरा फ़ोन मत छुओ। क्या है? डोंट टच माई फ़ोन, मेरा फ़ोन मत छुओ। डोंट टच माई फ़ोन, मेरा फ़ोन मत छुओ। इससे आप क्या बना सकते हैं? डोंट टच माई नोटबुक, मेरी नोटबुक मत छुओ। डोंट टच माई बैग, मेरा बैग मत छुओ। डोंट टच माई बुक्स, मेरी किताबें मत छुओ। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं इस सेंटेंस से। तो डोंट टच माई फ़ोन, मेरा फ़ोन मत छुओ। द वेदर इज़ नाइस। वेदर यानी कि मौसम। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। मौसम क्या है? मौसम इज़ है, नाइस यानी कि अच्छा। तो मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है। द वेदर इज़ नाइस, मौसम अच्छा है। प्लीज़ कॉल मी लेटर। प्लीज़ यानी कि कृपया, कॉल मी यानी कॉल करिएगा, ठीक है ना, कॉल करना। मी का मतलब मुझे, लेटर का मतलब बाद में। तो मुझे बाद में कॉल करिएगा। प्लीज़ कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करिएगा। सो गाइज, ये थे हमारे डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस, जिनको आप रिपीट करके देखिए। और अगर इनमें से 10 सेंटेंसेस भी आप आज सीख कर जाते हैं गाइज, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में डेली 10 सेंटेंसेस आप ऐड कर दीजिए, कितना ज़्यादा परिवर्तन आएगा, कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ भाई, यहाँ तक देख लिया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दोस्तों।